थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में विभाजित है। जैसा कि हमने कोपेन के में पढ़ा था, कोपेन के अनुसार किस आधार पर थी उसकी जलवायु विभाजन, उसकी थी तापमान, वनस्पति और वर्षा के आधार पर। जबकि थॉर्नवेट का जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु वर्गीकरण, वो किस आधार पर है, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर। उसके जो 4 भाग हैं उनमें ये ABCD का नाम आता है। तो ए का मतलब क्या होता है, अति आर्द्र, बी का मतलब है आर्द्र, सी का मतलब है उपाद्र और डी का मतलब है अर्ध आर्द्र और ई का मतलब है शुष्क, यानी कि शुष्क क्षेत्र। ठीक है। तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये 4 भाग हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, DA-W। जैसा कि हमने कोपेन के में पढ़ा था, उसके में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा था, BSHW। ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है, DA-W, यानी कि ये वाला जलवायु प्रदेश थॉर्नवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसके 4 भाग हैं। ये वाला तो शुष्क क्षेत्र हो गया, ये वाला DVA-W में आ गया, यानी कि इसमें कौन सा आ जाता है, अपना अर्धाद्र वाला आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा, इसमें आर्द्र आ जाएगा। CA-W का मतलब क्या होता है, उपाद्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। अभी जैसे कि हमने चारों नाम पढ़े हैं ABCD के अनुसार, अब इनका पूर्ण रूप से वर्गीकरण भी पढ़े। तो पहला कौन सा है इसका, CA-W जलवायु, इसकी जलवायु कैसी है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि CA-W वाले क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और इसका विस्तार कहाँ पे है, हाड़ौती के दक्षिण कोटा में, झालावाड़ और बारां में। जैसे कि कोपेन के में था ना, वैसे ही इसका है। और बांगड़ में कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बिल्कुल कोपेन का जो क्षेत्र था ना, उसी के अनुसार इसका भी है। जैसे कोपेन के में AW का था, लेकिन इसमें किसका है, CA-W का। ठीक है ना। तो हाड़ौती क्षेत्र आता है और बांगड़ क्षेत्र आता है CA-W में। हाड़ौती में कौन से आते हैं, दक्षिण कोटा, झालावाड़, बारां। और बांगड़ में कौन से आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। दूसरा आता है इसका DA-W जो इसका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। थॉर्नवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, DA-W। तो इसमें क्या आता है, इसकी जलवायु कैसी होती है, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और इसका विस्तार कहाँ है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। ठीक है। जैसे कि उसके कोपेन के में था BSHW में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, इसी प्रकार DA-W इसका जलवायु सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। ठीक है। इसमें ये वाले जिले आते हैं। इन जिलों को नाम हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि जिलों के आधार पर भी पूछ सकता है वो। तीसरा आता है इसका DVW में कौन, इसकी जलवायु कैसी होती है, शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है इससे वाले। ठीक है। और इसका विस्तार क्या कहाँ कहाँ है, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि 4 जिलों में इसके। ठीक है ना। और चौथा आता है EA-W जो कि शुष्क जलवायु पाई जाती है, यानी कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु। इसका विस्तार क्या है, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती है। यानी कि इसके मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, जिसमें जैसलमेर पूरा बाड़मेर आता है और पश्चिमी जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र आता है। ठीक है ना। इसके लिए एक नोट भी है कि राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण अधिक प्रमाणिक माना गया है। यानी कि ज़्यादातर प्रमाणिक किसको माना गया है, थॉर्नवेट का। वैसे तो तीन व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से बताए गए हैं, कोपेन का, त्रिवार्था का और थॉर्नवेट का। लेकिन थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसे अधिक प्रमाणिक माना गया है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।